हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बोरोडाइन हंस डाइकर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को ब्रोमीन के साथ रिफ्लक्स कराते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को ब्रोमीन के साथ रिफ्लक्स कराते हैं तो हमको एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है विद 1 कार्बन एटम लेस। ठीक है, तो इसका रिएक्शन देखो क्या हो जाएगा। हमारे पास ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, इसको हमने Br2 के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको RBr मिलता है प्लस CO2 एंड AgBr अलग हो जाता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है ये Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। कैसे रिएक्ट कर रहा है, देखो मेरे पास ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हो गया। ठीक है, आपको पता है ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस होगा। इसमें मैंने Br2 ऐड किया। ठीक है, अब ये Br2 इस तरीके से Br प्लस और Br माइनस में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे फर्स्ट स्टेप में RCOO Br मिल जाएगा। ठीक है, और AgBr अलग हो जाएगा। राइट, नाउ CCl4 के प्रेजेंस में ये जो हमको मिला है, ठीक है, इसमें होमोलिसिस हो जाएगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि RCOOBr में होमोलिसिस होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर ऐसे ब्रेक हो जाएगा CCl4 के प्रेजेंस में। तो मुझे फ्री रेडिकल मिल रहा है RCOO डॉट प्लस Br डॉट। राइट, नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मुझे CO2 डॉट मिला है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से होमोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, मुझे R डॉट मिल जाएगा प्लस CO2 अलग हो जाएगा। राइट, अब ये जो R डॉट है, ये R डॉट इस Br डॉट के साथ कंबाइन हो जाएगा और मुझे RBr मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। राइट, नाउ यहाँ पे एक चीज आपने क्या ध्यान में रखनी है कि अगर Br2 की जगह हम I2 ले लेते हैं, है ना, जनरली ध्यान में ये रहता है कि अरे यार Br2 लिया है, ऐसे I2 का भी रिएक्शन होगा तो हमको Ri मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम Br2 की जगह I2 ले लेते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ईस्टर मिलता है। तो हम क्या बोल रहे हैं रिएक्शन में कि अगर मैं 2 टाइम्स RCOOAg लेता हूं और इसको I2 के साथ रिएक्ट कराता हूं तो प्रोडक्ट क्या बताया जा रहा है, RCOOR ईस्टर, है ना, ये क्या है, ईस्टर। ठीक है, प्लस CO2 प्लस AgI। राइट, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिमोनिनी रिएक्शन। ओके, तो दिमाग में ये आएगा कि यार ये कैसे हो रहा है ना, ऊपर तो एल्काइल ब्रोमाइड मिल रहा है, यहाँ पे ईस्टर कैसे मिल रहा है। तो समझो, देखो क्या होता है कि जैसे इस स्टेप में हमने क्या किया था, हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको फ्री रेडिकल मिला। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल फिर किस में कन्वर्ट हुआ, ये एल्काइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, राइट, तो एक मॉलिक्यूल से ये फ्री रेडिकल मिलता है और दूसरे से हमको ये फ्री रेडिकल मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं और हमको ईस्टर दे देते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है ना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखो, जो एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का नेक्स्ट मेथड है, दैट इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, सो ये हमारा कौन सा मेथड था, चलो नाम तो नहीं ध्यान में, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज, इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड हम देखने जा रहे हैं दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट। तो ये जो रिएक्शन है ये एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने का एक मेथड है। कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्काइल आयोडाइड? इस मेथड से मेरे पास RX है, ठीक है, वेयर X इज इक्वल टू Cl और Br। ठीक है, इसमें हम NaI ऐड करते हैं, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में, राइट। तो मुझे Ri मिलता है प्लस NaX अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि यार एसीटोन क्यों, है ना, उसका काम क्या होता है? सो वाई एसीटोन। ठीक है, तो देखो एसीटोन क्या करता है, जैसे ही इस मेथड में NaX बनता है ना, NaX क्या बन रहा है? आइदर NaCl बनेगा या NaBr बनेगा। तो जैसे ही NaX बनता है, ये NaX इस एसीटोन में सोल्यूबल नहीं होता है। तो सोल्यूबल नहीं होता तो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, और प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है तो बैकवर्ड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्या प्रिपेयर कर पा रहे हैं? हम एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर पा रहे हैं, राइट। इसी में हम एक और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देख लेते हैं, और वो है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हम एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड। और एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर कैसे करते हैं? व्हेन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद मेटल फ्लोराइड लाइक दीज, एल्काइल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्या रिएक्शन हो रहा है? RX, X क्या है यहाँ पे? Cl और Br। ठीक है, इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया? किसी मेटल फ्लोराइड के साथ, से फॉर एग्जांपल AgF के साथ। क्या मिला हमको? RF मिला प्लस AgX मिल गया। ठीक है, सो ये एक मेथड है जिससे कि हम एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। नाउ जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम ईथर्स। तो ईथर को जब हम HI या HBr के साथ ट्रीट करते हैं एट 373 केल्विन, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि when ethers are treated with HBr और HI, अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। तो रिएक्शन क्या कह रहा है कि ये ईथर है, इसको आपने HX के साथ ट्रीट किया वेयर X इज इक्वल टू Cl और Br। क्या मिलेगा आपको? एक अल्कोहल मिलेगा और दूसरा एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास CH3 CH2 OCH3 है, इसमें मैंने HI ऐड किया, क्या मिला मुझे? ध्यान से देखना, CH3 CH2 OH
प्लस CH3I। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया कि जिस साइड ज्यादा कार्बन है ना, वही क्यों अल्कोहल फॉर्म कर रहा है, जिस साइड कम कार्बन है वो एल्काइल हैलाइड क्यों बना रहा है। ठीक है, राइट। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो इसका जो मैकेनिज्म है, देखो क्या होता है। इसमें जो पहला स्टेप है दैट इज प्रोटोनेशन। ठीक है, तो प्रोटोनेशन में क्या हो रहा है, ये मेरे पास CH3 है, OC2H5 लिख देता हूं मैं इसको। ये HI के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, HI इस तरीके से ब्रेक कर गया। ठीक है, H प्लस और I माइनस मिला। अब ये जो H प्लस है ये ऑक्सीजन पे ये जो दो लोन पेयर हैं इसके साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3OC2H5 और यहाँ पे H और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज प्लस I माइनस अलग हो गया। राइट। अच्छा, ये जो I माइनस है क्योंकि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, राइट, तो ये क्या करेगा, इट विल अटैक द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल कार्बन। ठीक है, इट विल अटैक द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल कार्बन। तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है जिसमें कम सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये वाला है ना। तो देखो सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, I माइनस प्लस CH3O C2H5H। ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा और मुझे एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कैसे मिलता है, देखो बॉन्ड बिटवीन I एंड CH3 इज पार्शली फॉर्म्ड एंड बॉन्ड बिटवीन दिस C एंड O इज पार्शली ब्रोकन। ठीक है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसके बाद हमको एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाता है दैट इज CH3I प्लस C2H5OH। राइट, CH3I नहीं लिखा। अब देखो अगर मैं HI को एक्सेस में लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, इफ HI इज टेकन इन एक्सेस, राइट, तो ये जो अल्कोहल हमको मिला है ये अल्कोहल भी हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो जाता है, देखो C2H5OH है, इसमें हमने HI ऐड किया, फिर से ये HI ऐसे ब्रेक हो गया, यहाँ पे लोन पेयर थे, इसने इसको खींच लिया, तो मुझे मिल गया C2H5OH और यहाँ पे पॉजिटिव। राइट, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड अपने डायरेक्शन में ब्रेक करा लिया। ठीक है, क्या मिला, कार्बोकैटियन मिल गया C2H5 प्लस H2O। इस I माइनस ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया, क्या मिल गया, C2H5I मिल गया। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर हम ये जो HI ले रहे हैं ये एक्सेस में ले रहे हैं, तो जो पहले स्टेप में अल्कोहल बना ये अल्कोहल भी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो हमको क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास कोई अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है, इस अनसिमेट्रिकल ईथर में अगर मैं HI ऐड करता हूं तो जिस साइड कम कार्बन एटम है उसके साथ हेलोजन जाएगा और जिस साइड ज्यादा कार्बन एटम है वो अल्कोहल बनाएगा। राइट, लेकिन अगर मैं एक्सेस ऑफ HI ऐड करता हूं तो जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो भी हमारा एल्काइल हैलाइड बना लेगा। ठीक है, राइट, तो ये ध्यान में रखना, कम कार्बन के साइड क्या जा रहा है, I जा रहा है। ठीक है, नाउ अगर जो एल्काइल वाला पार्ट है वो टर्शरी है तो क्या होगा। ठीक है, समझो, इफ
alkyl group is tertiary, then halide formed is tertiary halide। ठीक है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, कार्बन वाला हैलाइड बना रहा था, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो ज्यादा कार्बन वाला है वो हैलाइड बनाएगा, है ना। रिएक्शन में हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक ग्रुप टर्शरी है ना, ये जैसे कि टर्शरी पार्ट हो गया, ठीक है, और इसको अगर मैं HI के साथ ट्रीट कर रहा हूं तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3C CH3 CH3I, है ना। जिस साइड ज्यादा कार्बन वो हैलाइड बना रहा है और जिस साइड कम कार्बन है वो अल्कोहल बना रहा है, ठीक है, राइट। अब इसमें क्या मैकेनिज्म लग जाता है, देखो क्या मैकेनिज्म इसमें हम लगा रहे हैं कि अगर मेरे पास इस तरह का एल्काइल, इस तरह का ईथर है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो वही हो रहा है, प्रोटोनेशन, है ना। ये इसको खींच लेगा और मुझे मिल जाएगा CH3C CH3 ये, राइट। अब ध्यान से समझना, अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को अपने डायरेक्शन में ब्रेक कराएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आया कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। तो देखो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, राइट, और ऑक्सीजन और कार्बन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के साइड में है ना। तो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन डेंस कार्बन और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पे, तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक कर जाएगा, है ना। और ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, CH3C CH3 पॉजिटिव प्लस CH3OH, राइट। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्योंकि इस स्टेप के बाद कार्बोकैटायन बनेगा, तो या तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा या फिर इससे प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। ज्यादा स्टेबल कौन है, टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो इसका मतलब है टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। एक बार टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, उसके बाद ये जो I- हमको इस स्टेप के बाद यहाँ पे मिला था, है ना, प्लस I-, ये I- इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3C CH3I, राइट। कौन सा मैकेनिज्म हो गया, ये SN1 मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म लग रहा था, कहाँ गया, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म लग रहा था, ठीक है। तो ये सारे एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के मेथड्स हैं, ठीक है। तो हमने जितने भी मेथड्स एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करके या जैसे भी आप पूछना चाहो मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।